जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एग्ज़ाम सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। और ये जो क्लास है ख़ास तौर पे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जो जीके का प्रैक्टिस सेट है, वो जीके का प्रैक्टिस सेट का ये जो तीसरा क्लास है। और इस क्लास में आपको हम 5 या 6 क्वेश्चन देंगे और 5 या 6 क्वेश्चन में आपको कम से कम आपका नॉलेज को मतलब इससे रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा उस इन्फॉर्मेशन को आपको कवर कराया जाएगा। जैसे हमने पिछला क्लास में भी 2 क्लास लिए है, उस क्लास में आपको बताया था कैसे कैसे आपको मेहनत करना है और इस एग्ज़ाम को मतलब अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, उसका बारे में हम बताए थे। इसमें भी आपको बताएंगे। तो चलिए पेन और पेपर हाथ में ले लीजिए। क्लास शुरू करने से पहले आपसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास को अच्छा लगने से लाइक और साथ में कमेंट पक्का करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यू क्वेश्चन करते हुए आज का जो क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन है। आपको यही पूछ रहा है कि हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स इन इंडिया, अर्थात भारत का जो सशस्त्र बल है उसका सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो ये तो लगभग सभी को पता है कि सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं आर्म फोर्स का वो है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको ये पता करना है कि सशस्त्र बल अर्थात आर्म फोर्स ये कौन कौन है। ये है आपका आर्मी, नेवी और है एयरफोर्स। अभी आपको क्या मेहनत करना है, ये जो आर्मी का जो आर्मी डे अर्थात आर्मी का जो स्थापना दिवस कब है, ये 15 जनवरी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेवी का कब है, एयरफोर्स का कब है, ये सब चीज़ को आपको नोट करके रखना है, मतलब आपको खुद से मेहनत करना है। उसके बाद आर्मी का वर्तमान में हेड कौन है, नेवी का वर्तमान में हेड कौन है और एयरफोर्स का वर्तमान में हेड कौन है। दूसरा बात है, ये तीनों फोर्स को लेके जो वर्तमान में CDS अर्थात जो चीफ डिफेंस करके जो पोस्ट को बनाया गया है, वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है, क्योंकि वर्तमान में नया नियुक्त हुए तो उनका बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, दूसरा ये गया अभी आर्मी से संबंधित, जब आर्मी ने भी एयरफोर्स से संबंधित काम कर रहे हो तो वर्तमान में कहाँ मतलब ऑपरेशन हुआ है अर्थात युद्धाभ्यास हुआ है, उसका बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर कर लीजिएगा। और दूसरा बात है, जैसे यहाँ पे आया प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इन ये मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों चीज़ को लेके हमारा पार्लियामेंट या जो संसद बनते हैं। तो राष्ट्रपति हमारा क्या होता है, हमारा एक मतलब हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है इनको। ठीक है, अभी इनका सैलरी कितना है, इनका जो चुनाव होता है तो चुनाव का प्रोसेस क्या है, जैसे एकन संपन्न या प्रोसेस जो होता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, इनको कौन कौन वोट करते हैं इनको चुनाव के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति चुनने के लिए इसका एज मतलब एक राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें वो लड़ने के लिए उसका एज न्यूनतम कितना होना चाहिए, जैसे आपका 35। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है, आपको एक अलग से मेहनत करना पड़ेगा। जब आप अलग से थोड़ा बहुत मेहनत करोगे, आपका क्या होगा, एक क्वेश्चन से कम 10, 12 या 15 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आपको पूरा 360 डिग्री आपका कवर हो रहा है। तो आपको मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि आपको मैं आपका रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको थोड़ा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। खुद से मेहनत करने से क्या होगा, जब आप खुद से गूगल में सर्च करोगे या किसी कॉपी में आप लिखोगे, तब क्या होगा, आपका नॉलेज खुद से जब कोशिश करने से बढ़ता है। ये नहीं कि दूसरा जैसे मैंने आपको बता दिया और आपने ऐसा नोट करके रख दिया तो वो नोट का नोट रह जाता है, मगर आपने खुद से मेहनत करोगे तो क्या होगा, वो एक आपका ठीक है। तो ये जो आपका था, जो आपका जो इन्फॉर्मेशन था ये आपको बता दिया। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज ओवरनाइट ब्लाइंडनेस।
अर्थात किस विटामिन की कमी से रात में अंधापन होता है, तो ये आपका क्या है, विटामिन ए। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले देखिए जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, तो उस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आपको एक चीज़ पता लग जाएगा कि साइंस ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जब विटामिन का क्वेश्चन आपको एक मिल गया, तो विटामिन के बारे में पूरा पढ़ाई कर लीजिए। इससे पहले भी आप देखिएगा सेट नंबर शायद 2 नंबर सेट में विटामिन संबंधित कुछ क्वेश्चन था। मैंने आपको विटामिन को लेके वर्क करने के लिए बोला था, अर्थात हमारा विटामिन क्या क्या है। ठीक है, उस विटामिन में से कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन सा बासा में घुलनशील है। ठीक है, अर्थात कि कौन फैट में है, कौन वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा विटामिन है उसका केमिकल नेम क्या है, जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, किस किस सब्जी में या किस किस चीज़ में कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, जैसे एक बहुत क्वेश्चन बहुत बार आता है, बोलता है जो कोबाल्ट किस में पाया जाता है। कोबाल्ट आपका B12 में पाया जाता है, क्योंकि इसका जो केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिंट। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद कौन कौन सा विटामिन का कमी से क्या क्या बीमारी होता है, क्या क्या डिजीज़ होता है, उसका बारे में भी आपको वर्क करना है। उसका बाद सबसे पहले आपको विटामिन किसने बनाया है, इसका बारे में भी वर्क करना है। जब ये क्वेश्चन एक बार आप वर्क कर लोगे और सेकंड टाइम, जैसे आपको पिछला वीडियो में हम बताए थे विटामिन के बारे में वर्क करने के लिए, आपने अभी तक उसका वर्क कर लिया होता और ये क्वेश्चन जब दोबारा आ गया तब जाके उस पीछे वर्क को दोबारा एक बार चेक कर लोगे। ऐसे एक चीज़ को 2 या 3 बार आने से जैसे चेक कर लोगे ना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको इतना कम समय में आपको कितना नॉलेज गैदर हो जाएगा। तो चलिए, ये था जीके को पढ़ने का तरीका। मैं आपको जस्ट इसको बता रहा हूँ, इसलिए देखिए आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हो तो वो भी कमेंट करिए, मैं करके ला के आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या आपके लिए वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इस प्रोसेस को अपनाया। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ व्हिच स्टेट, अर्थात पोंगल किस राज्यों का त्यौहार है। तो देखिए ये आपका पोंगल क्या है, ये आपका तमिलनाडु का है। तो ये त्यौहार से संबंधित अर्थात फेस्टिवल से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, मतलब कोई एक एग्ज़ाम में नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए आपको पूरा हर एक स्टेट का आपको फेस्टिवल पूरा याद करना है। जैसे कुछ दिन पहले एक मेरे को याद आ रहा है, किसी एक जगह में मैं देखा था बाथाखम्बू फेस्टिवल कहाँ होता है, ये एक फूलों का फेस्टिवल है। ठीक है, ये होता है आंध्र प्रदेश में। तो इस टाइप का फेस्टिवल ये लावणी फेस्टिवल कहाँ होता है। ठीक है, ऐसा करके हर एक फेस्टिवल का एक चार्ट बना लीजिए। आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ना कि इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया करके सर्च करेंगे तो आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा और उसको आपने क्या करिए, एक पेपर में आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के साथ और क्या आप बनाएंगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, जैसे तमिलनाडु का कैपिटल है आपका चेन्नई। ठीक है, वर्तमान में इसका सीएम कौन है, वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु का जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस है उसका बारे में बनाइए। तमिलनाडु का जो जो आपका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है। ठीक है, हाई कोर्ट का जज का नाम तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर भी हाई कोर्ट का बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन कर लीजिए। और तमिलनाडु के साथ कौन कौन का स्टेट का सीमा सजा होता है, अर्थात बॉर्डर जो है किस किस जगह का बॉर्डर सजा होता है उसका बारे में देख लीजिए। ठीक है, दूसरा हो गया जो तमिलनाडु के साथ हमारा जो कोस्ट लाइन है, जो हमारा समुद्रीय तट है, उस समुद्रीय तट का क्या नाम है। ठीक है, और कितना किलोमीटर तक सजा होता है, कौन सा साइड में है, ये सब चीज़ें आप खुद से बनाएंगे ना तो एक क्या होगा, आपका क्वेश्चन एक ऐसा मजबूत ही आपका बन जाएगा कि आपका एग्ज़ाम टाइम आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है,
गिद्ध एंड भांगड़ा इज ए फेमस फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट, अर्थात गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अभी देखिए ये है आपका पंजाब का, तो ये ऐसा ही लोक नृत्य का जितना भी लोक नृत्य होता है, इस लोक नृत्य का एक पूरा एक बना लीजिए लिस्ट और आप याद रखिएगा। जैसे ये पंजाब का आपको बताया, तो छत्तीसगढ़ का क्या है, झारखंड का क्या है, ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है, ऐसा करके हर एक चीज़ का बना लीजिए, पूरा इंडिया का लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। बाकी पंजाब का कैपिटल कहाँ है ये तो पता होगा, चंडीगढ़। इसका वर्तमान में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। इनका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे, हाई कोर्ट कहाँ है। दूसरा, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा है, इम्पोर्टेंट सिटी कौन सा है। जैसे अमृतसर, आपको पता है अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर, अभी स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड बना लीजिए। और ये एक है कि जो पंजाब के साथ किस किस स्टेट का बॉर्डर सजा होता है, कौन कौन सा कंट्री का बॉर्डर सजा होता है, वो भी बनाइए। कंट्री का जो बॉर्डर सजा होता है पाकिस्तान, उस बॉर्डर का नाम क्या है, जो रेड क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जैसे खुद से बनाएंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा, मैं आपको जैसे बार बार एक बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि सर एक चीज़ को बार बार बोल रहे हैं। ऐसे आपको मेहनत करना है, आप खुद से मेहनत करोगे तभी जाके आगे बढ़ सकते हो। किसी का, दूसरे का मेहनत का दाम पे आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुद से थोड़ा मेहनत करिए, चाहे आधा घंटा दीजिए मगर खुद से मेहनत करिए, ठीक है। और मेरे को लगता है ये पाँच या 6 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मुश्किल से आधा घंटा से 1 घंटा लगेगा, मगर आपको ऐसा फील होगा कि मैंने आज जो 1 घंटा पढ़ाई किया, मेरे को इसमें बहुत सारा चीज़ का नॉलेज आया। क्योंकि आपने जीएस भी पढ़ लिए होंगे, हिस्ट्री भी पढ़ लिए होंगे, जियोग्राफी भी पढ़ लिए होंगे, साथ में स्टैटिक भी कवर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की पहली महिला शासिका कौन है, तो रजिया सुल्तान, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, भारत का जितना भी महिला है, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट महिला, फर्स्ट वुमेन जितना भी है उसका बारे में एक बना लीजिए। फर्स्ट हमारा वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट हमारा कौन सा देश का, मतलब जैसे प्रेसिडेंट कौन है, ऐसा करके हर एक जगह में कोई बड़ा बड़ा संस्था में कौन अध्यक्ष रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में कौन रहा है लेडीज़ फर्स्ट, ऐसा करके हर एक चीज़ को बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर में क्या है, हु गेव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है, तो ये भगत सिंह दिया है। तो ये सिर्फ एक नारा बताया, ऐसे नारा संबंधित पूरा बना लीजिए। भगत सिंह के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, इसका कब फांसी हुआ था, किस घटना के लिए फांसी हुआ था, इन्होंने किस दल के साथ जुड़ा हुआ था, ये एक जैसे सशस्त्र सेनानी थे, तो किसको मारा था, क्या किया था, पूरा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लीजिए। तो चलिए ये था आपका 3 नंबर एक क्लास था, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन दिया है, और हमने जो आपको प्रयास किया समझाने के लिए वो कैसे लगा बताइएगा, ठीक है। कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको प्रिपरेशन एक अच्छा लेवल में लेके जाना है, तो इसी तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करिए कि ये जो मैं आपको प्रोसेस बताई है ये आप खुद से मेहनत मतलब कर पा रहे हो, या जैसे नहीं कर पा रहे हो तब भी कमेंट करिए। मैं आपको अगले दिन में उसको बता दूंगा, जो आज वर्क करने के लिए बोला उसको मैं अगले दिन बता दूंगा, आप नहीं कर पाए तो। हर एक चीज़ को आप साझा करिए मेरे साथ, तभी मैं समझ सकता हूँ कि आपका अंदर कमी क्या है जो मैं आपको पूरा कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही छोटा छोटा क्लास करके हम आगे बढ़ेंगे। मैं सोचा हो कि आपको अभी इंग्लिश का भी एक क्लास लेके आएंगे, कंटिन्यू इंग्लिश का चलेगा, साथ में मैथ का भी चलेंगे, इम्पोर्टेंट मैथ का भी लेके आएंगे। रीजनिंग का भी तो क्लास चल रहा था मगर उसमें ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, शायद पता नहीं मेरा प्रयास अच्छा नहीं लगा होगा आपको, इसीलिए मैं उसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया। बाकी ये सब को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए क्लास को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।